एक बार और आपके सामने आ चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आपको और मुझे रखा है और जीने के लिए मौका प्रदान किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लगातार लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए बहुत कोशिश जारी कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होना चाहिए। हालांकि संसार भर में अगर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं तो नाचना कूदना कर रहे हैं। तो हालांकि परमेश्वर का मंदिर एक मजाक नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का मंदिर एक खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर कोई हंसे, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर मस्ती या फिर मनोरंजन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का मंदिर जीवित और चलता फिरता मंदिर है, जो है आपका शरीर। और आपका शरीर परमेश्वर को पसंद है क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि आप परमेश्वर के जीवते और चलते फिरते मंदिर हैं। तो आइए हम देख लेंगे रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 1 से आगे की ओर हम देखेंगे। लेकिन पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तुम चलते फिरते परमेश्वर का मंदिर है। तो आइए परमेश्वर के मंदिर का सभ्यता या फिर इज्जत क्या होना चाहिए, कुछ बातों को हम फरमाएंगे। आइए देख लेते हैं मेरे भाइयों और बहनों। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस आपको और मुझे याद दिलवा रहा है, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की दया याद दिलवाता है, वो याद दिलवाता है और आप सभी से निवेदन कर रहा है कि आपके शरीरों को क्या करें, जीवित रखें और पवित्र करें और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, परमेश्वर के सम्मुख लाओ, परमेश्वर के हाजिरी में लाओ। हालांकि कहीं तो दारू के अड्डे में जा रहा, कोई तो बीड़ी फूंक रहा, कोई तो मारपीट कर रहा, कोई तो गाली गलौज कर रहा, कोई तो बुरी नजर कर रहा है ना, कोई तो ठग रहा है, कोई तो लूट रहा है, कोई तो झूठ बोल रहा है। क्या ये परमेश्वर का मंदिर सच्चा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कहां से आमदनी आएगी और कहां फायदा होगा दुनिया की हरकतों से, कहां से होगा फायदा, ये बड़ा सोच रहे हैं और ऐसा हासिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। बल्कि इनके शरीरों को पवित्र और शुद्ध करना चाहिए, बल्कि पवित्र और शुद्ध तो कहां, बल्कि अशुद्ध करने में लगे हुए। कहां से फायदा हो रहा है, बस फायदे का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बल्कि जो रास्ता इनको पवित्रता की ओर ले जाने के लिए मिला है, उस रास्ते को बिगाड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह रास्ता है और उस रास्ते में चलते हुए आपको गलत काम करने के लिए इजाजत नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को भाता है वैसा आप तैयार होइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप संसार के जैसे पैसे फटे हुए नोट रहते हैं तो क्या सामने वाला व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ लेता है? क्या विचार करता है, सोचता है, उसके बाद में आगे कदम बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। हाँ, आत्मिक करके चढ़ाओ। अगला वचन, और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार के समान मत बनो, इस संसार के हिस्सेदार मत बनो, इस संसार के भागीदार मत बनो। आपकी अगर बुद्धि बदल गई है तो आपका चाल चलन भी नया नया होता चला जाना चाहिए। हाँ जी, और बदलता होना जाना चाहिए और तुम परमेश्वर की भली भांति इच्छा को जान सको। अगर आप बदलते चले जाओगे तो परमेश्वर की भली और भांति इच्छा को आप जान पाओगे। इच्छा अगर जानना चाहते, समझना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते, अनुभव करना चाहते हो, तो आपको अपने चाल चलन को सुधारना होगा। हाँ, तो समझ में आया कि नहीं आया? मैं जो बोल रहा हूं, परमेश्वर के मंदिर को पवित्र रखो। परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले शरीर को व्यापार बना दिया। कोई तेल बेचता है, कोई प्रार्थना बेचता है, कोई ईमानदारी बेचता है, कोई सेवा बेचता है, कोई रुमाले बेचता है। क्या रहे? परमेश्वर के मंदिर को क्या कर रहे हैं? आप ही बोलो, क्या कर रहे हैं?
समझ में नहीं आ रहा है ना, बुद्धि कम है ना, इसलिए बड़े बड़े रेवरेंड बिशप बन जाएंगे, प्रचारक बन जाएंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करेंगे, 12-12, 13-13 अन्य भाषा बोलेंगे, बल्कि इसका खुलासा कुछ नहीं, उनको पागल कहा गया है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के अंदर अगर जाकर देखो, अन्य भाषा बोल रहा है तो किसके साथ बोल रहा है? अगर बोल रहा है तो अनुवाद करो, अनुवादक नहीं है तो चुपचाप बैठ। फिर भी बकरे जैसे मैं कर रहे हैं, बाकी कोई सुधारण नहीं। और आएंगे ये बजरंग दल आरएसएस वाले, जब डंडे लेकर मार पिटाई पड़ेगी, उसके बाद हमें कॉल करेंगे, आशीष हमको बचा ले, हमारे यहां ये आए वो आए, है ना, हमारे ऊपर अरे कई फोन आते हैं बचाव करवाने के लिए, बचाव करो, बचाओ 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 बोलते, है ना। गलत करोगे तो पिटवा दूंगा, है ना, सही करोगे तो बचाऊंगा, सही करोगे तो साथ दूंगा, अगर गलत में से सही में अगर आना चाहते, सुधरना चाहते तो भी साथ दूंगा, अगर गलत के साथ ही जीना चाहोगे तो फिर आपका पर्दा फाश करने में माहिर होंगे, है ना। परमेश्वर ने कहा जीवित शरीर रखो, पवित्र रखो, शुद्ध रखो, सही चाल चलन में चलो। नई बुद्धि अगर नहीं हो चुकी ना, चाल चलन भी बदल लो, पुराना चाल चलन मत रखो, पुराना व्यवहार मत रखो, पुरानी बातें भूल जाओ। हेलो एक्सक्यूज मी, ध्यान में आ रहा कि नहीं आ रहा? पुरानी बातें भूल जाओ। मैं तो गवाही में भी कभी कभी नहीं बोलता हूं पुरानी बातें, बाय चांस कभी इमरजेंसी में बोलना है तो चलो, है ना, बोल देते हैं, लेकिन फालतू की बातें बकवास मत करो। अगर हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो उसकी गवाही क्यों नहीं मान रहे, उसका वचन क्यों नहीं मान रहे? मजाक समझ रखा क्या तुमने परमेश्वर के वचन को? मजाक समझ रखा? इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के भागीदार मत बनो, इस संसार के हिस्सेदार मत बनो दुष्ट कामों में। बल्कि वैसे ही फिल्म दुनिया नाच रही है, वैसे यीशु वाले नाच रहे हैं, एक्शन मार रहे हैं, फिर परमेश्वर की महिमा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर चोरी मत करो, जानबूझकर चोर मत बनो, जानबूझकर अपने आप को बर्बाद मत करो, जानबूझकर अपने आप को हीरो बनाने के लिए मत कोशिश करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं, खैर नहीं बाबा, खैर नहीं। समझ में आ रहा है ना? क्या तुमने कोट और जैकेट पहन लिया, इसका मतलब क्या तुम पवित्र हो गए? हाँ? क्या फोर व्हीलर और एरोप्लेन में घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या तुम माहिर बन गए? क्या तुम्हारे पास बड़ी बड़ी मिल्कत है, बड़े लाखों करोड़ों रुपए हैं, क्या इसका मतलब तुम पवित्र बन गए, सच्चे बन गए? बिल्कुल नहीं। सावधानी से जिंदगी जीने के लिए कोशिश करें, वरना तुम्हारी खैर नहीं। कौन है जो तुम पर दोष लगा सके? ऐसी जिंदगी जियो यार। कौन है जो तुम पर उंगली उठा सके? ऐसी जिंदगी जी कर दिखाओ। मेरे ऊपर अगर उंगली उठाता इंसान, सबूत के साथ आओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मुंह के अंदर दांत है वो भी नहीं रहेंगे, इतना याद रखना। मेरा परमेश्वर अच्छे अच्छे के दांत गिरवा दिया, है ना, अच्छे अच्छे के दांत गिरवा दिया। कुछ लोगों के दांत गिर गए, है ना, कोरोना वायरस के अंदर बीमारी के कारण कुछ लोगों के दांत गिर गए। एक गायक है ना, गामित मावची है, वसावा पता नहीं, है ना, आदिवासी गीत गाता है। वो क्या है, दांत के बिना गीत गाता, बोबड़ा, चश्मा लगाता, फिर आधा अंधा है। और उसकी टीम के सारे लोग नाचने वाले हैं, बड़े अच्छे खासे फॉलोवर भी है उसके, है ना। मैं उनको कहना चाहता हूं, उनके फॉलोवर सारे भागो, वरना तुम्हें नरक में ले जाएं। गीत के कारण तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे, जीवन सुधारने के कारण जाओगे, तुम्हारी चाल चलन सुधारने के कारण जाओगे। तुम्हारा नाचना कूदना स्वर्ग में नहीं ले जाएगा आपको, तुम्हारा गीते तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जाएंगे। आपकी जिंदगी सुधारने पर, आपका जीवन ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको मदद करेगा। आपका विश्वास क्या है, आपका दिमाग की हालत, आपका संतुलन कहां है, बिखरा हुआ या फिर
एक जगह है। आपकी विचारधारा आपको कहां पर ले जा रही है? आपको नाश की ओर नहीं बल्कि सच्चाई की ओर ले जाना चाहिए। आपके विचार है कहीं तो जा रहे हैं कैमरा लेकर डांस प्रोग्राम करने के लिए लड़कियों के साथ, हाँ, और हीरो जैसे चश्मा लगाकर, बिल्कुल नहीं चलेगा। बाय चांस कहीं लगाया तो चलो ठीक है, आंख बचाव के लिए कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना तुम लोग। परमेश्वर की महिमा मिलावट वाली नहीं चाहिए। और मैं किसी बाप का खाकर नहीं बैठता और ना ही किसी बाप की गुलामी में रहता हूं। यीशु का बेटा हूं और किसी का पूछ नहीं बनूंगा, सिर बनता हूं, सिर। कई लोगों ने मुझे बोला संस्था में आ जा। मैंने बोला क्यों बुला रहे? ऐसा ही नहीं अच्छा लग रहा है क्या मैं अकेला कर रहा हूं सेवा? है स्वतंत्र रीति से कर रहा हूं, स्वतंत्र कर रहा हूं, आजादी की जिंदगी है, उड़ती पंछी के समान हो, किसी का गुलामी में नहीं। कुछ लोग गुलामी में रखना चाहते, बोलते इतना पैसा देंगे उतना पैसा देंगे। तुम्हारे पैसे भी जाए और तुम भी जाओ उधर चूल्हे में। मुझे नहीं चाहिए ऐसे गुलाम रखने वाले लोग, और ना ही तुम्हारे पैसे ऐसे चाहिए। तुम्हारे कहने पर हम नहीं चलेंगे और ना ही हम कठपुतली है। और मुझे सिखाने के लिए बिल्कुल कॉल ना करें। सिखाने के लिए तो बिल्कुल कॉल मत करना। यहां ऐसा लिखा, वैसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा करके वचन भी मत भेजना। जितना हमको मिल रहा है उतना ही करेंगे। क्या हमारे पास बाइबल नहीं है? हाँ? क्या हमारे पास गाने नहीं है? क्या हमारे पास ज्ञान नहीं है? पगले गई क्या? तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रखो। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ो, कोई तुम्हें रोकता नहीं है। पागल खाने से उठ जाते हैं और बहुत बहुत बातें करते हैं। संसार के सिद्धार्थ मत बनो, भली भांति आपकी बुद्धि बनाओ, जीवन चरित्र बनाओ, परमेश्वर के साथ सामने सिद्ध बनो, तो परमेश्वर को अनुभव करते चले जाओगे। हाँ? परमेश्वर का अनुभव नहीं और खुद का अनुभव दे रहे, लोगों को एक्टिंग बता रहे हैं। कोई तो फूक रहा है, ऐसे करके फूक रहा है। हाँ? बास रहा है तुम्हारा मुंह, बास रहा है, कोलगेट किया कि नहीं किया? लोगों के ऊपर बास फू फू करके फूक रहा है, बोलता पवित्र आत्मा ले ले, चंगाई ले ले, फू 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 कर रहा है, सांप के समान फू 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 कर रहा है। पगला गई काम। हाँ? पहले ऐसे चलता था, हो गया सो हो गया। तुम क्यों नकलें मार रहे हो? तुम्हें क्या दिया परमेश्वर ने वो करो ना। बात कर रहे हो आत्मिकता की और कर रहे शैतान कालिया भूत का काम। हाँ? चर्च में स्वर्गदूत बनेगा और बाहर भूत बनेगा। हाँ? पकड़े गए कि सुधरो वरना तुम्हारी खैर नहीं। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले सलाम, नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड।